आज बड़ा ही आसान अचार गोश्त बन रहा है और कोई डब्बा शब्बा लाने की ज़रूरत नहीं। घर में कौन कौन से मसाले डालने हैं मैं आपको तफसील से बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बनाती हूँ बड़ी ज़बरदस्त इजी वाली प्रैक्टिकल रेसिपीज़। अब इसके लिए आपको चाहिए 1 किलो गोश्त, ठीक है। ये है बीफ, मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी। एक बड़ा प्याज चाहिए आपको लच्छेदार कटा हुआ। 1 टेबलस्पून चाहिए अदरक और लहसुन पिसा हुआ, इतना बारीक ना भी पिसा हुआ हो तो इट्स ओके। अब हम लेंगे एक देगची, उसमें हम डाल देंगे ये जो 1 किलो ज़बरदस्त सा गोश्त है। क्वालिटी चेक करें ज़रा गोश्त की। और अभी मैं आपको आगे तफसील में बता रही हूँ उसमें मसाले कौन कौन से डलने हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर है अचार गोश्त बनाने का, और इतना ये टेस्टी बनता है ना। जिसको पसंद है ना अचार गोश्त, नीचे ज़रूर लिखे येस आई लाइक इट। चलो भाई, अब हम इन गोश्त में डाल दिया प्याज और अदरक लहसुन। और एक जो चीज़ मैंने नहीं दिखाई, नमक, ठीक है। 2 टीस्पून नमक डाल दें या 3 टीस्पून डाल दें, कोई बात नहीं, बाद में चख लेंगे हम। और इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, उबाल आ जाए तो आंच हल्की कर दें और गोश्त को आराम सुकून से गलने दें। जितनी हल्की आंच पे गोश्त गलेगा उतना मज़े का बनेगा। 1 टीस्पून कुलवंजी, 1 टीस्पून, आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, ये है राई, आधा टीस्पून राई, मस्टर्ड सीड्स, और ये है अजवाइन, आधा टीस्पून ही अजवाइन ले लेंगे आप। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च, ठीक है, चिली फ्लेक्स। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा अचार गोश्त का मसाला है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, डब्बा पैक नहीं है। अब हल्की आंच पे तवा रखेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ये मसाले डाल के भून लेंगे सिवाय दड़ा मिर्च के, ठीक है। लाल मिर्च नहीं डालनी तवे पे, लेकिन बाकी सारे डालेंगे। और बस इसको हिला के और उतार लेंगे। इनको जलाना नहीं है मसालों को, बहुत ही हल्की आंच रखनी है आपने, तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और बस इतना की ही इसको करना है। इसको अब उतार लेंगे हम। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, क्योंकि गरम गरम मसाला अगर हम पीसेंगे तो उसकी खुशबू उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। और उसके बाद हम इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे और इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं करना, लेकिन खैर इसको हमने पीस लेना है। अभी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसकी कैसी शक्ल आपको चाहिए। ये देखें जी, पिस के तैयार मसाला, हाँ ये देख लें, ठीक है। उसको पीस लिया है मैंने अच्छे से। और उसमें अब हम डाल देंगे दड़ा मिर्च जो हमारे पास थी, और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे आप, कोई 2-3 चुटकियाँ डाल दें, काफ़ी होंगी। अब ये मसाला जो है ना हम डालेंगे गोश्त में भी, और कुछ इसमें से हम बचा लेंगे जो कि हम हरी मिर्चों में भरेंगे। और एंड पे जब अचार गोश्त तैयार हो जाएगा, ठीक है, तब उसमें लीमू डाल के तो फिर वो मसाला हम हरी मिर्चों में भर के और उसको दम दे देंगे कोई 1 मिनट का। अब हमारा मसाला बनाते बनाते गोश्त जो है हमारा गल चुका है, और इसके अंदर लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी अभी है। तो कोई बात नहीं, आंच तेज़ करके मैं ये पानी सुखा दूंगी। थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि आराम से गोश्त गल जाए, और इजी होके गोश्त गलता है, तकरीबन 40-45 मिनट में ना अच्छा वाला ज़बरदस्त गल जाएगा। अब टाइम है कि इसमें मसाला डाल दिया जाए जो पीस कर मैंने रखा था। और अभी यही नहीं, अभी और भी चीज़ें हम डाल रहे हैं इसमें। ज़रा गैस करें, किसी को पता है इसके बाद इसमें क्या डलेगा? क्या है जो अभी तक नहीं डाला हमने? दही। 1 कप दही इसमें डाल देंगे आप, और इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ ही हम इसमें एक बड़ा टमाटर काट के शामिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम रेड चिली पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रहे, अभी दही डाला है, टमाटर डाला है। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून के जितना घी या तेल। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए थब्बा घी डाल दिया जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। खाना तो बाद में आपने आपके अंदर ही जाना है, तो इसलिए ये घी जो है ना इट्स कंट्रोलेबल। लोग जो हैं वो शक्ल बढ़ाने के लिए चंगा टका के घी डालते हैं, फिर घर वालों को आदत पड़ जाती है कम घी वाला खाना, उनको लगता है ये क्या ड्रामा है। तो इसलिए शुरू से ही इस चीज़ को कंट्रोल करें अपने घर में, स्पेशली अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो स्टॉप एडिंग टू मच ऑयल और घी। और मैंने भी हिसाब का ही डाला, कोई शरबत नहीं कर रहा। अच्छा, घी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है, वरना आप चख भी सकते हैं। लाल मिर्चें नहीं डलें क्योंकि दड़ा मिर्च डल चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा हमने एंड पे हरी मिर्चें भी रखनी है, तो इट विल बी बैलेंस्ड।
अब इसमें हमने पानी डाल दिए जितना का आपको शोरबा चाहिए, जितना कि ये थोड़ा सा रस में सा होता है, बिल्कुल सूखा ड्राई नहीं होता। पानी डाल के उसको 10 मिनट दरमियानी आंच पे पका लिया है और उसकी शक्ल ऐसी हो गई है। अब इसमें हरी मिर्चें मैंने ऊपर टिका दी हैं ताकि पिक्चर में ज़रा वो अच्छी सी ग्रीन ग्रीन आए, वरना जब एंड पे गोश्त पक गए ना तो आप बेशक चूल्हा बंद कर दें या बिल्कुल हल्का कर दें और हरी मिर्चों को ऊपर सेट करके ना ऊपर ढक्कन दे दें, तो वो और मज़े की ज़रा हो जाएंगी, थोड़ी थोड़ी सी पक जाएंगी और मज़े की अच्छी लगेंगी। और ये ज़बरदस्त सा चार गोश्त तैयार है, जिसमें हमने कोई डब्बे का मसाला नहीं डाला, कोई केमिकल नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आपके हाथों के पिसे हुए मसालों से बना है एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। अब आजकल जैसे अचार का सीज़न भी चल रहा है तो ये सारे मसाले अवेलेबल हैं, इनको घर ला के रख लें ताकि ईद पे और ईद के बाद जब हमने अचार गोश्त बनाना हो तो मिनटों में मसाले निकाले और बस बना लिया। इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ और बड़ी ईद से रिलेटेड ख़ास रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और आई रियली वांट टू नो कि ईद पे क्या क्या मेन्यू है आपका, क्या आपके घर में ज़रूर बनता है बड़ी ईद वाले दिन।